हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 जो आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं 5 चैप्टर, इसके हमने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आपको देख सकते हैं। ये आपके 9वां चैप्टर है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 10वां चैप्टर अपलोड हो जाएगा, जिससे आपका जो फिज़िकल एजुकेशन का सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मनोविज्ञान एवं खेल। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है टॉपिक। तो शारीरिक शिक्षा और खेलों में मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व पढ़ना है, और वृद्धि और विकास की परिभाषा, इसमें अंतर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास संबंधी विशेषताएं और किशोरों की समस्या एवं इनका समाधान। ठीक है, समय पहले हम टॉपिक नंबर 1 शारीरिक शिक्षा और खेलों में मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व क्या होता है वो देखते हैं। तो मनोविज्ञान ये शब्द है, इसकी मीनिंग क्या है। तो मनोविज्ञान मानव स्वभाव और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, यानी मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान मानव यानी मनुष्य का स्वभाव जो होता है, नेचर, और उसके व्यवहार, ठीक है, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन होता है मनोविज्ञान। और खेल मनोविज्ञान क्या होता है। खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान तथ्यों, सीखने के सिद्धांतों, प्रदर्शनों और खेलकूद मानवीय व्यवहार के संबंध में लागू होता है। ठीक है, यानी खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र होता है जहाँ पर तथ्य सीखने के लिए सिद्धांत होते हैं, प्रदर्शन और खेलकूद में मानवीय व्यवहार यानी मनुष्य का व्यवहार और संबंध में लागू होता है। ठीक है, अब खेल मनोविज्ञान का महत्व, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका महत्व है कि जब खेल मनोविज्ञान का महत्व है, ठीक है, तो व्यवहार को समझने के लिए, यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसको समझने के लिए, ठीक है, यानी खेल के दौरान कैसा व्यवहार करता है, भावनाओं का नियंत्रण और खिलाड़ी को मनोविज्ञान रूप से तैयार करना, गामक कौशलों और सीखने के में मदद करना और कौशलों को सुधारने में। ठीक है, यानी इसके कि व्यक्ति को समझने में, यानी व्यक्ति का नेचर स्वभाव जानने के लिए मनोविज्ञान का महत्व है इसका। और भावनाओं का नियंत्रण, ठीक है, खिलाड़ियों का मनोविज्ञान रूप से तैयार करना और गामा कौशल और कौशलों को सुधार करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसका महत्व है। ठीक है, अब है हमारा दूसरा टॉपिक, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि आपने वर्ड सुना ही होगा, तो इसका मीनिंग देखते हैं। तो वृद्धि का अर्थ होता है आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि में बढ़ोतरी। यानी वृद्धि, आपके शरीर में वृद्धि होती है, ठीक है, तो आपका आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई आदि में बढ़ोतरी होना ही वृद्धि कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे वृद्धि का मतलब। अब विकास क्या होता है। विकास और वृद्धि अलग अलग होते हैं। विकास जो होता है, विकास का अर्थ होता है शरीर में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में प्रगति। ठीक है, यानी साफ सीधी बात है, वृद्धि तो हमारी किसी भार में, लंबाई में, आकार में या चौड़ाई में परिवर्तन होगा, उसे वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास जो होता है वह होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी कुछ गुण के आधार पर परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चे की कार्य कुशलता, ठीक है, और कार्य क्षमता और व्यवहार की में प्रगति, यानी कैसा नेचर है उसका और कार्य करने में कैसा व्यवहार है उसका, तो यही विकास कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, यानी जो विकास और वृद्धि कौन कौन सी अवस्थाओं में होती है वो देखते हैं। तो 0 से 5 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था होती है, तो ये होती है हमारी 0 से 5, यानी बच्चा जब पैदा होता है 5 वर्ष तक शैशा अवस्था होती है। और बाल्यावस्था कब होता है, जब बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 9 वर्ष का बच्चा जब होता है, जब होती है बाल्यावस्था। अब कहते हैं हमने बचपन सुनाई है, हमने बचपन में ही करा, हमने वो करा, तो बचपन होता है हमारा 9 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष से बच्चा 12 वर्ष तक होता है, यानी 9, 10, 11, 12, 4 साल तक ये होती है बचपन की अवस्था। ठीक है, तो हमारी होती है जब किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष का जब बच्चा होता है, यानी आप पढ़ रहे हैं
ठीक है, यानी आप 12 से 18 वर्ष के ही बीच में हैं तो आपकी ये होती है किशोरावस्था। ठीक है, अब आपकी वयस्कता जो होती है वह 18 से अधिक, 18 का हो जाता है बच्चा तो उसमें वयस्कता कहलाता है। ठीक है, यानी 5 अवस्था होती हैं। एक तो शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, बचपन होता है हमारा 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कता 18 से अधिक यानी 18 का हो जाता है तो उसे कहते हैं वयस्कता। ठीक है, ये थी विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, इनमें वृद्धि होती है। ठीक है, ये अवस्थाओं में 5 ये याद कर लें आप, तो इम्पोर्टेंट है। अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक किशोरावस्था, किशोरों की समस्याएं एवं इनका प्रबंधन। ठीक है, यानी किशोरावस्था क्या होती है, यानी आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा साइंस में किशोरावस्था क्या होती है। तो किशोरावस्था वह होती है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी बाल्यावस्था कब होती है आपकी, बाल्यावस्था जब होती है उससे परिपक्व हो जाता है बच्चा। ठीक है, यानी अवस्था की ओर बढ़ता है, उसे कहते हैं हम किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था के आपको मैं बता देता हूँ कि किशोरावस्था के गुण क्या हैं। तो किशोरावस्था की पहचान आप कर सकते हैं, लड़कों के दाढ़ियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, मूंछें निकल जाती हैं, तो इससे ही किशोरावस्था का पता लगता है। अब है आवाज़ फटने लगती है, इससे किशोरावस्था हो जाती है। अब किशोरावस्था की समस्याएं क्या होती हैं, निम्न समस्या भी हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष, तो इसकी समस्याएं होती हैं 5। समय पहला है आपराधिक और सामाजिक गतिविधि। ठीक है, उदास, कम आत्मसम्मान, विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं और नशीली दवाओं का दुरुपयोग। ठीक है, यानी आपने सुना होगा कि वह बच्चा बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी कहलाता है। ठीक है, और विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं, कम आत्मसम्मान होता है उनका, उदास भी होता है किशोरावस्था में, ज़्यादातर बच्चा उदासी मिलता है क्योंकि वह परिपक्व होता है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था में कोई चिंता नहीं होती है लेकिन किशोरावस्था में बहुत चिंता आ जाती है, आपराधिक और सामाजिक गतिविधि। तो ये थी आपकी किशोरावस्था की समस्याएं। अब किशोरावस्था के समाधान क्या हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो समस्याएं आपके सामने आई भी होंगी कभी कभी। अब इसके समाधान क्या होते हैं, अभी आप 18 के नहीं हुए हैं तो आपके सामने आ भी सकती हैं, नहीं आई हैं तो और किसी के सामने आ भी गई होंगी। अब इसका समाधान, इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो समय पहला है कि किशोरावस्था की समस्याओं के समाधान। समय पहला है माता पिता की सहानुभूति, उदास रवैया का व्यवहार, घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण। ठीक है, और किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी किशोर मनोविज्ञान क्या होता है इसका आपको ज्ञान अच्छे से होगा। ठीक है, तो आप किशोरावस्था की समस्याओं से बच सकते हैं। उचित यौन शिक्षा, यानी आप किसी बच्चों को ये इस किशोरावस्था में यौन शिक्षा जो होती है, ठीक है, तो वो अच्छे से उसका ज्ञान नहीं होता है जिससे वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए उन्हें उचित यौन शिक्षा भी का भी पता लगना चाहिए। सही दिशा में ऊर्जा का प्रभाव, यानी सही दिशा, ऊर्जा अपनी वेस्ट ना करें। इस अवस्था में ऊर्जा वेस्ट भी होती है, इसलिए सही अवस्था जो होती है, सही दिशा, तो उसमें ही अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। इसलिए ये आपके बताए थे उचित यौन शिक्षा, सही दिशा में ऊर्जा प्रवाह, किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान, घर और स्कूल की स्वस्थ वातावरण में, सब घर और स्कूल का स्वस्थ वातावरण में रहेंगे तो इससे ही बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये आदि थे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो मिलती रहें, और शेयर करें दूसरे के साथ जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।